जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए प्रार्थना किया जाए गुरुदेव का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु साक्षात् ब्रह्मा है, गुरु साक्षात् विष्णु है, गुरु साक्षात् महादेव है, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। इस भक्तमाल की कथा में आप श्रवण कर रहे होंगे, प्रत्येक भक्त का गुरु है। जो बहुत से सिद्ध संत हैं उनके गुरु हैं। बिना गुरु के उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान नहीं हो पाया। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु के शरण में रहना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में ये भी है कि जिस दिन जो मनुष्य गुरु का वरण करता है, गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, उसका पूर्व जन्म होता है, दूसरा जन्म उस दिन से होता है। 20 साल की उम्र में अगर गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु के शरण में चला गया, 20 साल की आयु में जो भी कर्म किया वो सब नष्ट कर देते हैं गुरुदेव। उसके बाद नया जन्म होता है, भगवान नाम जप करता है, भगवान का सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो आज यही गुरु की वंदना करते। शशिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशक कोट अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को वास। हे राधा रानी, हे जगदीश्वरी, हे ब्रजेश्वरी, हे राजेश्वरी, आपके दास कृपा करो मां अपने शरण में। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए, आज बहुत सुंदर कथा है। हम लोग भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तमाल श्री नाभादास जी ने इसकी रचना किया था। उनके गुरु थे श्री कील देव जी, रंगदेव जी, जो उन्होंने नेत्रहीन थे नाभादास जी, जो अमृत जल से उनको नेत्र प्रदान किया। श्री कील देव जी के गुरु थे कृष्णदास जी, जो भी पिछले दिनों भी कथा आपने श्रवण किया। कृष्णदास जी का महान संत थे, उन्हीं के शिष्य थे कीलदास। कीलदास जी उस समय की बात है जब दिल्ली में बादशाह बैठे हुए थे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे जबरदस्ती। जो नहीं करता था उनको मार डालते थे। मार डालते थे। तो श्री कीलदास जी, एक बार की बात है कि समाधिष्ठ होकर और मथुरा के रास्ते में के बीच में वो बैठ के समाधिष्ठ होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मथुरा, जो दिल्ली से बादशाह आ रहा था, जो उस समय मुगल शासन था, तो सारे सैनिक प्रोटोकॉल के तहत आ जाते हैं, रास्ता को साफ कराते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। बादशाह भी आ रहे थे पीछे। कील देवदास जी जो है रास्ते में बैठकर समाधिस्थ थे। तो सेना ने महाराज से कहा, उनको हटा रहे हैं, तो हट नहीं रहे थे क्योंकि समाधिस्थ थे। तो जाकर सैनिक ने कहा, महाशय कि रास्ते में संत बैठा है, साधु बैठा है, वो हट नहीं रहा। तो बादशाह इतना क्रूर था, वो सैनिक को आदेश दिया कि जाके उसके माथे पर कील ठोक दो। सैनिक आया और कील लेकर माथे पर ठोक रहा था, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान के शरण में रहने से
भगवान रक्षा करते। वो कील कांटी जो है पानी बहकर फिर बह जाता था, लेकिन ये ध्यानवस्थ थे इसलिए समझ इनको नहीं समझ में आता था। किलदास जी को जब थक गया तो दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और कहा, हे महाराज, हे बादशाह, मैंने कील ठोकना कई बार चाहा लेकिन वो पानी बह के गिर जाता है। ये बड़े चमत्कार की बात है। बादशाह ने दौड़ा दौड़ा आया कि कहीं संत का अपराध न हो जाए, कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए। सब ये घटना देखकर सभी दंग रह गए और जाके साष्टांग लौटकर बादशाह ने श्री किलदेव जी का प्रार्थना करने लगा कि हे संत महात्मा, हमारे अपराध को आप क्षमा करें, क्षमा करें। किलदेव महाराज जी परम संत थे, उन्होंने ध्यानस्थ टूटा और उनको क्षमा कर दिया। जो अभियान चलाया हुआ था कि सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है, तो बादशाह प्रार्थना कर रहा था, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो किलदास जी थे, इन्हीं के कहने पर बादशाह ने जो अभियान चला रहा था कि सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है, उसको बंद करवाया किलदेव जी। उस समय आज से 300-400 वर्ष पहले की बात है। तो किलदास जी देव जी ने ही उसको आदेश दिया कि जो कर रहे हो बंद करो। तो बादशाह ने बंद किया। उसी के बाद से हिंदुओं को शांति मिला। अब आगे कथा और एक है। एक बार की बात है, किलदेव जी महाराज राजस्थान में मान सिंह राजा के पास बैठे हुए थे। उसी वक्त राजसभा में बैठे थे, तो उसी वक्त उन किलदेव देव जी का पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया। वो अपना शरीर त्याग करके आकाश मार्ग तक जा रहे थे। तो इन्होंने अपने दृष्टि प्रदान था उनको, भगवान थे के पंत थे, तो उन्होंने पिताजी को जाते हुए देखा और नमस्कार किया, खड़े होके आशीर्वाद दिए। मान सिंह बैठे हुए थे बगल में, उन्होंने सोचा ये किसको प्रणाम कर रहे। तो उनसे पूछा कि हे किलदेव जी, आप खड़े होकर किसको प्रणाम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का वो स्वर्ग लोग जा रहे थे, तो उनका देहांत हो गया है, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा था। तो राजा मान सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इनके गांव में राजस्थान में गलता गद्दी है, वहां पर सैनिक को भेजा, पूरी जानकारी ली। तो वहां हकीकत निकला कि इनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। तब वो संत की महिमा में बहुत श्रद्धा रखा, उनकी बहुत पूजा किया। संत ऐसे भी होते हैं। एक बार सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, भगवान की माला पहनाने के लिए पिटारे में हाथ डाला, सर्प उसमें विषधर सांप था, सांप ने डसा, 3 बार डाला, 2 बार डाला, तीनों बार सांप ने डसा, लेकिन इनको भगवत प्रेरणा से कुछ नहीं हुआ। ऐसे ऐसे महान संत हैं जो आज से 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, सब इसमें भाग श्री भक्तवान की कथा में सब में वर्णन है। आगे हम लोग कल कथा सुनेंगे। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा।